इस क्षेत्र की अपनी एक खास भूमिका रही जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण रही। गोविंद सहाय जी की पुस्तक के अनुसार अगस्त क्रांति में 122 स्थानों पर इस क्षेत्र में गांधी जी का भी इस क्षेत्र में आगमन हुआ था और लगभग आजादी की लड़ाई में साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार, संस्कृति कर्मी सबकी भूमिका। सभी टुकड़ियां अपने निर्धारित इस आजादी की गणतंत्र के इस जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैदान के पूरब की भाग की ओर बैरिकेड के आसपास थोड़ी ज्यादा, पश्चिमी भाग पर थोड़े कम है और दक्षिणी भाग पर भी कुछ लोग दिख रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद आकाश की ऊंचाई को छूते इतनी मेहनत, इतने परिश्रम, इतने प्राणों की आहुति देने के बाद उस आजादी को अक्षरों में बनाए रखना। आनंद कुमार जी व्यक्तित्व की एक विशालता, कहते हैं कि हिमालय की तरह अपने वतन के पास वहां नहीं, ये गुलशन है हमारा और इसके बागवा हम हैं। क्षेत्र जो है आजादी की लड़ाई में अनगिनत घटनाओं का भी गवाह रहा हुआ है। जो कुछ हल्की फुल्की जानकारी जो मुझे प्राप्त है वो मैं आपको, जिनके व्यक्तित्व की अपनी एक खुशबू है, जिनके व्यक्तित्व का अपना एक पहचान है, कहते हैं कि मेरे ख्याल का पैकर दिखाई देता है, जो सोचता हूं वो मंजर दिखाई देता है, हर एक आदमी है मेरे खानदान में शामिल, क्योंकि ये अंग जनपद भी मेरा घर ही दिखाई देता है। गणतंत्र दिवस जिसमें कि बारी बारी से हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों का यहाँ पर आगमन होता चला जा रहा है। ये पर्व, राष्ट्रीय पर्व, अनगिनत संदेशों को देता हुआ हमारे अंतर में रचा बसा हुआ और भागलपुर के हमारे तमाम भाई बहन जो कि ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हाल फिलहाल में जैसा कि शुरू से मैं बता रहा था कि कोरोना नाम की वैश्विक महामारी के बाद ये पहला अवसर है जब सब हम लोग एक साथ यहाँ एकत्रित होकर, और ये अंग क्षेत्र की भूमि भी अपने आप में कई इतिहास की गवाह है। जो कि आजादी के पूर्व की अगर बात की जाए तो कई घटनाएं ऐसी घटी, कई प्रकार के दल ऐसे थे जिन्होंने की अपनी बड़े ही, और इस अवसर पर हम अपने देश के उन वीर सेनानियों को याद किया करते हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि चूंकि बुजुर्ग जो है अभिभावक होते हैं और एक वटवृक्ष की तरह उनकी शीतल छांव भी हमें मिला करती है। राष्ट्र को विदेशी दासता से मुक्त करना, अपने राष्ट्र को आजाद कराना, आजाद भारत की माटी को देखना, हर दिल में एक यही संकल्प था। 1905 में तिलकपुर में जन्मे सियाराम सिंह के नाम पर सियाराम दल की स्थापना हुई थी। 1930 में साइमन कमीशन का बहिष्कार इसी दल के द्वारा किया गया था, जो कि सियाराम दल के नाम से जाना जाता रहा। बारी है परेडों के निरीक्षण की, जिसमें कि निरीक्षण वाहन पर चालक शशिकांत राय जी, जो कि एक सदे हुए कदमों के साथ उनका यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त महोदय श्री दयानिधान पांडे जी का एक सदे हुए चाल में जो वाहन
वाहन को संचालित कर रहे हैं और चला रहे हैं हमारे भाई शशिकांत राय जी। पूरब की ओर बढ़ता हुआ और पूरब की ओर से जैसा कि आप जानते हैं कि यह सैंडिस कंपाउंड का ऐतिहासिक मैदान जो अपने आप में कई दस्तावेजों को समेटे हुए है, ऐतिहासिक सत्याग्रह हुआ था। ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर एक नारा बड़ा ही प्रचलित हुआ था, हम न देंगे एक भी भाई, हम न देंगे एक भी भाई। 9 दिसंबर 1929 को सरदार पटेल मुंगेर आए थे। अंजलि कुमारी जी के नेतृत्व में प्लाटून 4 जिला सशस्त्र बल महिला भागलपुर का परिक्षमान परिचारी पुष्पा कुमारी जी के नेतृत्व में प्लाटून 5 जिला सशस्त्र बल महिला भागलपुर का जो कि परिक्षमान परिचारी अंकिता राय जी के नेतृत्व में प्लाटून 6 गृह रक्षक बल भागलपुर का है जो कि पवन कुमार विष्णु जी के नेतृत्व में है, जिन्होंने 2016 में सराहनीय सेवा पदक पाया और 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए। वॉइस अभिषेक आनंद जी के नेतृत्व में। उसके बाद प्लाटून 11 अग्निशमन दस्ता का है जो कि अरुण कुमार सिंह जी के नेतृत्व में खड़ा है। साथ ही साथ पूरे मैदान के ठीक बीचों बीच इस बार इस ग्राउंड की तैयारी में प्रत्येक बार की भांति सिपाही विश्वजीत कुमार जी की अपनी बड़ी ही सशक्त भूमिका है। भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त महोदय उन्हें लेकर और साथ ही साथ हमारे एसएसपी साहब को लेकर वो अब लगभग वापस अपने स्थान पर आता चला जा रहा है और हमारे अतिथिगण उस पर सवार होते हैं। हमारे भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त महोदय श्री दयानंद पांडे जी, साथ ही साथ हमारे एसएसपी साहब श्री आनंद कुमार जी अब मंच पर वो अपने स्थान पर और अब वो घड़ी करीब आ गई, यानी कि राष्ट्रीय सलाम सलाम दाहिने से तीन नौकर के कॉलम में दाहिने चल दाहिने मुड़। क्रांति दिवस के अवसर पर यहाँ तिरंगा पहली बार फहराया गया। मुझे अपना ये सीना अपने इस प्यारे देश पर गर्व करने का और पहली टुकड़ी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस दंगा की है जो अवर निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद सलामी देता हुआ मंच के सामने से गुजरता हुआ। प्लाटून 3 जिला सशस्त्र बल भागलपुर का ही है जो परीक्षमान परिचारी अंजलि कुमारी जी के नेतृत्व में जो कि मंच के सामने से झंडे को सलामी देते हुए। प्लाटून 5 जिला सशस्त्र बल महिला भागलपुर का और उसके बाद प्लाटून 6 ये गृह रक्षक बल भागलपुर। प्लाटून 7 4 बिहार बटालियन एनसीसी का है जो कि एसटीओ कोमल कुमारी जी के नेतृत्व में। इसके बाद प्लाटून 9 जो कि अभिषेक आनंद जी के नेतृत्व में और उसके ठीक पीछे आपके दिलों में एक जोश पैदा करता है वो हवलदार सूर्यदेव शमन दस्ता जो कि अभय को वो चलता चला जा रहा। और इसके बाद इस बार चूंकि ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के जो विभिन्न ओजस्विता को लाने वाला ये प्यारा सा दृश्य जिसमें कि सारी टुकड़ियां एक साथ कदम से कदम मिलाकर हाथों की गति पांव की गति जो ये मार्च पास्ट हो रहा है और ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। परेड के प्रथम कमांडर श्री राम बच्चन दास जी हैं। परिचारी यातायात सबसे आगे हाथ में तलवार लिए हुए सटे हुए कदमों के साथ आगे की ओर वो दौड़ते हुए यानी मंच की तरफ उनका आगमन हो रहा है।
जिनमें सबकी अपनी सहभागिता होनी है। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण घड़ी, महत्वपूर्ण क्षण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को इस राष्ट्रीय पर्व में आने के लिए, साथ ही साथ इस उत्सव में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।